से ज्यादा की जोरदार बहस, संसद में हंगामा, वाद विवाद, दावे प्रतिदावे और इन सब के बीच आखिरकार आज तड़के सुबह लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया है। इस बिल के संशोधन के संबंध में जो है पक्ष में पड़े हैं 288 वोट, जबकि इसके विरोध में पड़े 232 वोट। विपक्षी सांसदों के कई अमेंडमेंट अमेंडमेंट को लोकसभा ने वोटिंग के जरिए खारिज कर दिया। बहुत सारे सांसदों ने, जैसे कांग्रेस के सांसद गौरव गगोई हैं, ओवैसी हैं जो AIMIM के सांसद हैं, उन्होंने और बहुत सारे सांसदों ने इसमें परिवर्तन के लिए अमेंडमेंट बिल अपना पर्सनल लाया था, लेकिन लोकसभा ने उसे खारिज कर दिया। तो वहीं सरकार की तरफ से जितने भी सुझाव और जितने भी कानून में संशोधन की बात थी उसको लोकसभा ने पास कर दिया है। तो अब ये आज जो है राज्यसभा में भी भेजा जाएगा और राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और शाम तक इस पर मतदान होने की संभावना है, देर शाम तक। तो सभी पार्टियों ने जो है इसके अगेंस्ट में भी बात की, इसके समर्थन में भी बात की। जो सबसे तगड़े तरीके से बात को रखा वो ओवैसी ने रखा और उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ने तक की बात कही, जिससे कि लोकसभा में जो है एक समय ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा माहौल गर्मा जाएगा। इसके अलावा भी गृह मंत्री अमित शाह ने बहस के बीच में जो है इंटरफेयर किया और उन्होंने जो विपक्ष के कई सारे दावे थे, जैसे कि अल्पसंख्यकों के अलावे भी वक्फ बोर्ड में लोगों को, गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जाएगा, इस तरह की भ्रांतियां कहा कि विपक्ष फैला रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और बिल के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए, बगैर बिल के बारे में जाने बिल के बारे में आप वो बात नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि जो भी कानून की आप बात करते हैं कि कानून नहीं मानेंगे, तो उन्होंने इस पर तीखा प्रहार किया और बोला ये लोकसभा है और लोकसभा में पास हुए और संसद में पास हुए किसी भी कानून को आपको मानना ही होगा। तो बहुत पुरजोर तरीके से गृह मंत्री ने इसके समर्थन में बात की और कई सारे जो अफवाह विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है उनके अनुसार उसको एक सिरे से खारिज किया। तो वहीं जो किरण रिजिजू जी हैं, पूरे बहस के दौरान जब उन्होंने पेश भी किया तो उन्होंने कहा ये भलाई के लिए है, समाज की भलाई के लिए ये संशोधन बिल है। और इससे पहले भी संशोधन 2013 में चुनाव से ठीक पहले संशोधन किए गए थे, जो लोकसभा चुनाव 2014 में होने वाले थे। तो उस समय लालू प्रसाद यादव के बयान का भी जिक्र किया, अमित शाह ने भी उनके बयान का जिक्र किया कि वक्फ बोर्ड को लेकर के लालू प्रसाद यादव का क्या कहना था उस समय। तो वहीं कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया, जो गौरव गगोई उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया और बीजेपी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया और वोट बैंक की राजनीति स्पेशली बिहार चुनावों से जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए सरकार पर कटाक्ष किए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के CM हैं उन पर भी अव्यवस्था जो फैलाई गई, ऐसा उनका कहना था कि कुंभ में जो दावे प्रतिदावे किए गए तो वो अभी तक संख्या नहीं बता सके हैं कि कुंभ में कितने लोग मारे गए हैं भगदड़ में। उन्होंने कहीं न कहीं जो योगी आदित्यनाथ की बात है केंद्र और राज्य के बीच, जो उत्तर प्रदेश राज्य के बीच समन्वय की कमी है, उस पर भी कटाक्ष किया। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया नागपुर दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि क्या वो रिटायरमेंट का एक्सटेंशन लेने के लिए नागपुर गए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। तो इस तरह से एक स्थिति ऐसी भी दिखी जब हल्की फुल्की बातचीत भी हुई, मजाकिया लहजे में गृह मंत्री अमित शाह और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उसको अखिलेश यादव ने जब बीजेपी के अध्यक्ष इतने दिनों से नहीं चुने जाने पर कटाक्ष किया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 12-13 करोड़ कार्यकर्ता है, तो इसमें समय लगता है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसे, 5 पार्टियां तो ऐसी जिसमें अध्यक्ष पहले से ही तय है, परिवार का कौन बनेगा। और उन्होंने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं कह देता हूं कि अगले 25 साल तक भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आप ही रहोगे। तो इस तरह से बहुत सारे बातें हुई लोकसभा में चर्चा के दौरान और इसका जवाब भी दिया। जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक यहाँ सुरक्षित है, यहाँ तक कि पारसी जो कि संख्या में बहुत कम है भारत, वो भी यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ के जो बहुसंख्यक हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं। तो इस तरह से इस बिल के समर्थन के लिए उन्होंने वोट मांगा और सबसे अपील की कि इसके समर्थन में वोटिंग करें। तो आखिरकार जो तड़के सुबह है, बहुत देर बाद इसमें वोटिंग हुई और ओम बिरला ने जब डिक्लेयर किया तो इसके समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े। तो इस तरह से लोकसभा में यह बिल अब पास हो गया है। आज इसे राज्यसभा में रखा जाएगा और शाम
तक, देर शाम तक इस पर वोटिंग होगी और अगर राष्ट्रपति की मुहर इस पर लग जाती है तो ये कानून बन जाएगा।